गर्भ में रही और नींद भरी सोई थी काया में। मैंने पाल कियो पर वस्त्र बैठी नहीं पाई छाया। में सुरंगे और राजपाट चल लियो आएगी काशी में लूटे। पड़ी जब कर जाती रे तंगी और बिकोनी घर जाए भूप पे हिक्म करे भंगी। फिरे बनाया पति की मारी और गैया सीड कराई कुमर की रोवे मारी। आज वो मैया रो रही है। इतना भी नहीं था कि अपने पुत्र पर कफन डाल देती। कवि ने तो यहाँ तक लिखा है, आधी साड़ी फाड़ी माता ने और लला को कफन उड़ायो, लेके गोदी में मैया ने आगे कदम बढ़ायो। रोबत चीखत चली डगर में रोहित की मातारी। रोती जा रही है, बिलखती जा रही है, सोचती जा रही है, भगवान ये क्या हुआ? विधाता तूने मेरे सारे सुख छीन लिए। रोबत चीखत चली डगर में रोहित की मातारी। कौन जन्म के पाप भाई मेरे जीवन की गुआरी। पहुंच गई शमशान घाट में लीनो लला लिटाई। पहुंच गई शमशान घाट में लीनो लला लुटाई। आगे बढ़ के हरिश्चंद्र ने उन्हें आवाज लगाई। आज महाराज हरिश्चंद्र जहां पर पहरा दे रहे थे मरघट में, उसी जगह जाकर के मैया ने अपने बेटा को रख लिया। तब तक आवाज लगाई हरिश्चंद्र ने, कौन है इस मरघट में आया है? जो मरघट में लाश को जलाता है, दफनाता है, उसे कर का टका देना पड़ता है। आगे बढ़कर के गए, तारा को देखा, कहने लगे तारा, तारा तुम, और ये लाश किसकी है? तो मैया रो रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय सोई राजा ने बेटा के मुंह से जैसे ही कफन हटायो, सोई राजा ने तीनों बेटा के मुंह से कफन हटाई। अरे दशा देख के निज बेटा की भूख की रोग सुखाई।
कैसे हुआ, रोहित मर कैसे गया। और तारा ने आंखों में आंसू लेकर के कही, स्वामी महाराज फूटेगा हम दोनों को भागी, अरे फूल ले नको गयो कुमर कोई दसिगा बेटी नाग। सोई दशा देख के निज बेटा की भूख रोई गयो, सोई दशा देख के निज बेटा की भूख रोई गयो। अरे भूख रोई गयो, लाश पे भूख रोई गयो, बेटा को भूख रोई गयो, सोई दशा देख के निज बेटा की भूख रोई गयो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन आंसू बाहर नहीं निकल पाए। उन आंसुओं को रोक लिया। सोचने लगे अगर मैं रोया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसी समय तारा से कहा, तारा ये तुम्हारा पुत्र यहाँ पर आया है, लेकिन तुम्हें इस घर का टका देना होगा, उसके बाद मैं अपने पुत्र की लाश को दफना सकती हूँ। तब दफना सकती हो जब कर का टका दूंगी। उसी समय रानी बोली, भगवान ये तो तुम्हारा बेटा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा तो ये मेरा है, लेकिन तुम भी मेरी नारी थी, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, तुमने अपना धर्म निभाया, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। अगर मैंने तुम्हारे इस बेटे को दफना दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। प्यारी, धर्म को नहीं छोड़ूंगा। आज अपनी साड़ी को फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को पकड़ाया और लौट करके चली आई। एक मठिया में जाकर के लेट गई, सो गई। परीक्षित महाराज, नींद दो बार ज्यादा आती है, या ज्यादा दुख हो या ज्यादा सुख हो। तो सुख तो था नहीं रानी के पास, जिसका बेटा मर गया है उसे सुख कहां था। भक्तजनों, आज वो मैया जब सो गई, उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, अच्छा सोने जा रही हो, मैंने भी कसम खाई है तुम्हें चैन से सोने भी नहीं देंगे। उसी समय विश्वामित्र ने मायावी बालक बना करके उन्हें काट करके उनके मुंह से खून लगा दिया और रानी के पास में लिटा दिया। आवाज लगाई, कोई भी मठिया की तरफ मत जाना, वहां एक डायन आ गई है जो बच्चों को खा जाती है। कालू को बुलाया, कालू क्या है तुम्हारा काम, तलवार ले जाओ और उस डायन को मार करके आओ। आज तलवार दे दी, बोले हम क्यों मारेंगे, इसलिए मैंने नौकर रखा है हर काम के लिए। राजा हरिश्चंद्र को बुलाया, देखिए वक्त आज पति के हाथों पत्नी की हत्या होने जा रही है। राजा हरिश्चंद्र पहुंचे, केस पकड़ करके रानी को उठा लिया, बोले अपने दुख के, अपने बच्चे के शोक के कारण तुम दूसरे के बच्चों को खा रही हो। बोले महाराज बच्चे, कौन से बच्चे, कहां के बच्चे। बोले अच्छा, चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की, अपराधी ये नहीं कहता कि मैंने अपराध किया है। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथ से है, क्योंकि मैं अपने मालिक का हुक्म बजा रहा हूं। भक्तजनों, जैसे ही तलवार ऊपर की, उसी समय आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र अरे तेगा महाराजा ने लई उठाई। देवताओं ने आकाशवाणी की, हरिश्चंद्र रुक जाओ। सामने क्या देखा, अरे अंबर से रहते भया बादल आई। क्या देखा सामने, महाराज खड़े हैं चतुर्भुजी भगवान,
हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र को और प्रभु ने करो बयान। महाराज कि तूने सत्य निभायो है, हरिश्चंद्र राजा तूने अरे धर्म कमायो है। ओरे धन्य धन्य तपधारी जगत में नाम कमाए लयो है। ओरे धन्य धन्य तपधारी जगत में नाम कमाया है। अरे नाम कमायो है, जगत में नाम कमायो है। ओरे धन्य धन्य तपधारी जगत में नाम कमाया है। भगवान नारायण ने आकर के हाथ को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ये तुम्हारी पत्नी है, इसे क्यों मारते हो? हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान तुम्हारी लीला मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया। आप कौन सी लीला करते हो मेरी समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा जो होता है वो अच्छा होता है। उसी समय सामने से देखा तो विश्वामित्र आ रहे थे। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र अरे हमें पहचाना? हरिश्चंद्र बोले तुम वही तो हो जिन्होंने हमारा राज छीन लिया था। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारा राज देने आए, हमने तुम्हारी केवल परीक्षा ली थी। भगवान ऐसी परीक्षा ली जिसमें मेरा बेटा भी मर गया। बोले तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आएगा। उसी समय आवाज लगाई तो रोहितास मठिया के अंदर से बाहर निकल के पहुंचा। विश्वामित्र कहने लगे मुझसे वरदान मांग लीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे वरदान मांगे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने लाखों कष्ट झेले, परेशानियां उठाई, लेकिन सत्य को पीठ नहीं दिखाई, धर्म को पीठ नहीं दिखाई। कहा मेरी पत्नी मांगे। तो पत्नी ने कहा प्रभु एक वरदान दीजिए, जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आऊं यही मुझे पुत्र मिले, यही मुझे पति प्राप्त हो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे एक वरदान